नारायण 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 नारायण। एक राज्य में अकाल पड़ा हुआ था। राजा ने यह घोषणा कर दी कि यदि शाम तक किसी का सामान कोई बच जाएगा, नहीं बिकेगा, तो उसको मैं खरीद लूँगा। शाम को एक व्यक्ति शनिश्चर की मूर्ति लेकर के राजा के पास आए। उस समय वजीर ने मना किया कि राजन, ये मूर्ति आप मत खरीदो, ये हमारे लिए शुभ नहीं होगा। परंतु राजा ने अपनी सत्यता साबित करने के लिए उस मूर्ति को खरीद लिया, क्योंकि उन्होंने ये वादा किया था। राजा ने वह मूर्ति खरीदी। उसके बाद उनके राज्य में लक्ष्मी आई और वो बोली कि राजन, अब मैं आपके राज्य से जाऊंगी। अब आपके राज्य में शनिश्चर का वास हो गया। तो राजा ने कुछ नहीं कहा और लक्ष्मी जी चली गई। उसके बाद धर्म आए और धर्म ने कहा, राजन, अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा, क्योंकि आपके यहाँ शनिश्चर का वास हो गया, अब मैं जाऊँगा। शनिश्चर लग गए आपको। तो धर्म भी चले गए और राजा ने उनको नहीं रोका। उसके बाद जो है सत्य आए और सत्य ने कहा कि मैं राजन अब आपके पास नहीं रहूँगा। तो राजा ने कहा, प्रभु, मैंने तो आपकी सत्यवादिता सिद्ध करने के लिए यह मूर्ति खरीदी थी। अगर आप चले जाएंगे तो मेरे जीवन में रहेगा क्या? इतनी बात सुनकर के सत्य ने कहा कि ठीक है, मैं नहीं जाता। सत्य वहीं रह गए और उसके बाद धर्म भी वहाँ वापस आ गए और लक्ष्मी जी भी वापस आ गई और उनका वैभव वैसे का वैसे ही हो गया। सज्जनों, धर्मो रक्षति रक्षतः, धर्म ही जो है हमारी रक्षा करता है। सत्य उसका एक चरण है, 3 चरण टूट चुके, अब सत्य पे ही हमारा ये कलयुग वास कर रहा है। अगर इस कलयुग में हम सत्य पे भी नहीं चलेंगे तो कलयुग हावी हो जाएगा। ये धर्म का 4था चरण हमको संभाल करके सत्य पे चल करके धारण करके रहना है। नारायण नारायण नारायण।